किस्से क्रांतिकारियों के, इंसाफ और इंसानियत के सिपाही। साथियों नमस्कार। सहकार रेडियो के लिए पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास। साथियों, हर शुक्रवार यानी जुम्मे के जुम्मे मैं आपको किसी इनकलाबी शख्सियत की दास्तान सुनाता हूँ, किसी क्रांतिकारी की वीर गाथा बताता हूँ जिनके पद चिन्हों पर नक्शे कदम पर आप चल सकें। आज हिंदुस्तान में किसान आंदोलन जोरों पर है। दिल्ली में हजारों लाखों किसानों का प्रवेश हो चुका है। इस किसान आंदोलन के मौके पर मैं आपको एक महान क्रांतिकारी किसान नेता की दास्तान सुनाने जा रहा हूं, जिनका नाम है सरदार अजीत सिंह। साथियों, आपने क्रांतिकारी भगत सिंह का नाम जरूर सुना होगा। सरदार अजीत सिंह रिश्ते में भगत सिंह के सगे चाचा थे। भगत सिंह के पिता किशन सिंह और सरदार अजीत सिंह दोनों सहोदर भाई थे। भगत सिंह को क्रांतिकारी बनाने में भी उनके चाचा सरदार अजीत सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सरदार अजीत सिंह का जन्म सन 1881 में 1881 में पंजाब के जलंधर जिले के एक गांव में हुआ था। शुरू की पढ़ाई उन्होंने अपने गांव में ही की और कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए वे बरेली चले गए, लेकिन बीमार होने की वजह से उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और फिर उन्होंने आगे की पढ़ाई लाहौर के डीएवी कॉलेज में की। डीएवी कॉलेज से सरदार अजीत सिंह ने एमए की डिग्री हासिल की। सन 1906 में सरदार अजीत सिंह कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने के लिए कलकत्ता गए। वहां वे राष्ट्रवादी विचारों से बहुत प्रभावित हुए और पंजाब लौटकर उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था भारत माता सोसाइटी। उर्दू में से कहते थे महबूबे वतन। सन 1907 में 1857 की क्रांति के 50 साल पूरे होने वाले थे। सरदार अजीत सिंह और उनके साथियों ने फैसला किया कि 1907 में अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ी क्रांति को अंजाम दिया जाए। सन 1906 में अंग्रेजों ने किसानों के खिलाफ एक काला कानून बनाया जिसका नाम था पंजाब कॉलोनाइजेशन एक्ट। इस काले कानून के तहत अंग्रेजों की मुखालफत करने वाले किसानों की जमीन छीन ली जाती थी, उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। जिस तरह आज के हिंदुस्तान की फासीवादी सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर किसानों का खून चूसने पर तुली हुई है, उसी तरह अंग्रेजों के इस काले कानून में भी किसानों को बर्बाद करने का पूरा इंतजाम किया गया था। सरदार अजीत सिंह और उनके साथियों ने इस काले कानून का विरोध करने के लिए कमर कस ली। सन 1907 में उन्होंने लायलपुर शहर में इस काले कानून के खिलाफ एक बहुत बड़ी सभा की। ये लायलपुर शहर अब पाकिस्तान का हिस्सा है। किसानों की सभा में बंकर दयाल नाम के एक संपादक ने एक बड़ा जोशीला गीत गाया। गीत के बोल थे, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल ओए, तेरा लुटना जाए माल जट्टा पगड़ी संभाल ओए। कब तक बैठा देखेगा तू हाथों की ये लकीरें, कब तक बैठा देखेगा तू हाथों की ये लकीरें। तोड़ गुलामी की ये पुरानी जंग भरी जंजीरें, हिम्मत हो तो बन जाती है, हिम्मत हो तो बन जाती है सब बिगड़ी तकदीरें। लुट गया माल तेरा लुट गया माल, ओए पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, ओए पगड़ी संभाल जट्टा। ये जोशीला गीत किसानों में बहुत पॉपुलर हुआ और उसके बाद इस आंदोलन का नाम ही पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन हो गया। साथियों, आप जानते हैं कि पंजाब की संस्कृति में, पंजाब के कल्चर में पगड़ी को आन बान और शान का प्रतीक समझा जाता है। पगड़ी संभाल जट्टा का मतलब था कि किसानों अपनी पगड़ी संभालो अंग्रेजों से होने वाले हमलों से। पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन का हिंदुस्तान की फौज पर भी बहुत असर पड़ा।
खासकर आर्मी में जो पंजाब के सैनिक थे, जो सिख सैनिक थे, वे इस आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए। ब्रिटिश हुकूमत सरदार अजीत सिंह से इतना घबरा गई कि उन्होंने सरदार अजीत सिंह को गिरफ्तार कर बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया। सरदार अजीत सिंह के साथ ही पंजाब के एक और बड़े नेता लाजपत राय को भी मांडले जेल भेजा गया। लेकिन उसके बाद ऐसे हालात पैदा हो गए कि अंग्रेजों को लगने लगा कि हिंदुस्तान की फौज में बगावत हो सकती है। 1909 में यानी गिरफ्तारी के 2 बरस बाद अंग्रेजों ने सरदार अजीत सिंह को रिहा कर दिया। इसके बाद सरदार अजीत सिंह ईरान चले गए और ईरान में रहकर उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ जंग जारी रखी। साथियों, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सरदार अजीत सिंह से इतने प्रभावित थे, वे कहते थे कि जब हिंदुस्तान आजाद होगा तो सरदार अजीत सिंह को इसका राष्ट्रपति बनना चाहिए। सरदार अजीत सिंह ने ईरान में रहते हुए दूसरे देशों का भी दौरा किया। वे अमेरिका भी गए और सैन फ्रांसिस्को शहर में गदर आंदोलन से जुड़े हुए क्रांतिकारियों से उनका परिचय हुआ। सरदार अजीत सिंह ने यूरोप के कई देशों की भी यात्राएं की। वे इटली और जर्मनी भी गए और आगे चलकर जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया तो सरदार अजीत सिंह ने उनका पूरा साथ दिया। लगभग 38 साल सरदार अजीत सिंह ने निर्वासन में गुजारे। आगे चलकर पंडित नेहरू के कहने पर वे हिंदुस्तान लौट आए। सरदार अजीत सिंह इतने समय बाद देश लौटे थे कि उनकी पत्नी हरनाम कौर भी उन्हें नहीं पहचान सकी। भारत लौटने के बाद सरदार अजीत सिंह डलहौजी में रहने लगे, जो हिमाचल प्रदेश का एक हिल स्टेशन है। 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ और उसी दिन सरदार अजीत सिंह का इंतकाल हो गया। मरने के पहले सरदार अजीत सिंह ने कहा कि मेरा ख्वाब पूरा हो चुका है, और इसके बाद सरदार अजीत सिंह हमेशा की नींद सो गए। साथियों, आज फिर हिंदुस्तान जिस मोड़ पर खड़ा है, उस समय एक ऐसे ही आंदोलन की जरूरत है, पगड़ी संभाल जट्टा जैसे आंदोलन की। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में जो बहादुर किसान लोग पहुंचे हैं, वो किसानों की मांगों को पुरजोर तरीके से उठा सकेंगे। दिल्ली पहुंचे हुए सभी बहादुर किसानों को क्रांतिकारी सलाम। अगले शुक्रवार को फिर किसी क्रांतिकारी के दास्तान के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक अमिताभ कुमार दास को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। किस्से क्रांतिकारियों के, इंसाफ और इंसानियत के सिपाही।